वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। ये जो मोटर है आपके सामने SQM10.16502, इस मॉडल की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर ये इन्होंने कंपनी ने सीमेंस कंपनी ने एक फीडबैक का पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और पहले मैं इसका मॉडल बता दूं आपको। ये देखें ASZ 16.703। और इसमें बड़ी ही ख़ास बात, इसको मैं चाहूँगा ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें 135 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, जस्ट फॉर द फीडबैक। तो अब्लिक 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के ऊपर ये कितनी डिस्टेंस शो करेगा फीडबैक? 135 ओम, जबकि 0 डिग्री के ऊपर 0 होगी, यानी 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो भी पोजीशन होगी उसको ये फीडबैक देगी थ्रू 135 ओम डिस्टेंस, 0 से लेकर 135 ओम डिस्टेंस। ये बड़ी अहम बात है। और ये पोटेंशियोमीटर आपको नज़र आ रहा होगा और इसके कनेक्शन यहाँ पे हैं, जिसको इन्होंने मेंशन किया ABC के साथ। खैर, ये जो फीडबैक है ये बड़ी कमाल की चीज़ है और यही किसी भी प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आप कह लें कि किसी भी तरह का वो हो सकता है, उसमें कह लेंगे फाइन रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये बड़ा ही अहम होता है। चूँकि जो भी सेंसिटिव आगे कह लेंगे प्रोसेस होते हैं उनमें क्वालिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और क्वालिटी बेस कर रही होती है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो वो कैसे हमें हासिल होता है, उसमें जो मेन आप कह लें सेंटर पॉइंट है वो इस मॉड्यूलेटिंग मोटर का होता है और उसका जो कोर या दिल है वो ये फीडबैक सिस्टम होता है, जो कि ज़्यादातर मॉड्यूलेटिंग मोटर्स के अंदर नहीं होता। लिहाजा यही वजह है कि ये मोटर जो है ये कॉस्टली मानी जाती है और ये जो है ये अलग पार्ट के तौर पर भी कंपनी से मिल सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है। ओके, अब हम आपको इसके थ्रू बताएंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है जस्ट फीडबैक सिस्टम थ्रू 135 ओम, ये तुम्हें समझ आ चुकी है। अब इसको आगे फंक्शन करवाने के लिए अलहदा से फिर ये कंट्रोलर होता है जिसे कि कहा जाता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्चुएटर्स बेल्सिंग रिले। ये जी कह लें कि कोरियन कंपनी का बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल है और इसका जो मॉडल है वो है UK-BLC2। UK-BLC2 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और इसकी पूरी आप कह लें कि इसके अंदर मेंशन्ड हैं, जो भी इसकी डिटेल्स हैं आपको नज़र आ रहा होगा। चलो मैं इसको अनप्लग करता हूँ। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये इसकी इनपुट क्या है, इसमें इनपुट दी जा सकती है DC 420 मिली एम्पेयर और इसी तरह DC 125 वोल्ट। ओके, ये आप कह लें कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिग्नल यूज़ हो रहा है वो है DC 420 मिली एम्पेयर और उसके बाद जो यूज़ होता है वो DC 125 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, ये नहीं कह लें कि वो ये है, ये देखें इसके अंदर इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि ये स्विच आपको अगर नज़र आ रहा, वो अंदर एक स्विच नज़र आ रहा होगा आपको, ये छोटा सा वो स्विच है जो कि कह लें लेफ़्ट या राइट किया जाना होता है। अब जब हम राइट करते हैं तो ये इसका जो फंक्शन है वो है जी 135 से लेकर 1000 ओम के दरमियान कोई भी आप इसको अदर साइड से आप इसको रेजिस्टेंस देकर पोटेंशियोमीटर की फीडबैक देकर इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जबकि अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर कर देते हैं तो ये 4 मिली एम्पेयर से लेकर 20 मिली एम्पेयर जो DC सिग्नल है ये उसके ऊपर काम करता है। यानी कि 4 to 20 मिली एम्पेयर के ऊपर तो काम करता है ही, मगर साथ ही साथ क्या है कि ये काम करता है 135 ओम के पोटेंशियोमीटर के साथ भी। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको दोनों के ज़रिए आपको ये आज सिस्टम इस तरह चला के दिखाऊं कि उसके बाद बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आपको इस तरह इतनी डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिले कि उसके बाद आपको किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की ज़रूरत ना रहे। ना सिर्फ आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ बल्कि ख़ुद इसके ऊपर काम कर पाएँ।
तो मैं पहले आपको इसके वायरिंग कनेक्शन बताता हूँ और उसके बाद फिर इसको फंक्शन करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलें अगेन, ये देखें मॉडल ये नज़र आ रहा होगा UK-BLC2, ठीक है, एक्चुएटर्स बैलेंसिंग रिले, और ये मेड इन कोरिया, ये कोरिया की है। और ये देखें मैक्सिमम लोड इसके ऊपर 100 VA का डाला जा सकता है, और जो इसके अंदर फ्यूज़ है वो AC 250 वोल्ट और 5 एम्पेयर का है। और ये AC पावर इसको दी जानी है 1 और 2 के ऊपर। 1 के ऊपर आएगा लाइन एंड 2 के ऊपर आएगा N फॉर न्यूट्रल, दोनों AC। चलें अब मैं आपको इसकी पहले वायरिंग समझाता हूँ। अब इसकी वायरिंग कुछ यूँ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, हमने क्या किया, हमने इसका 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल, ये देखें, हमने ये 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल, 1 फॉर द लाइन एंड 2 फॉर द न्यूट्रल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इनपुट 220 वोल्ट AC सोर्स, ये हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। और फिर हमने क्या किया, हमने इसको, चूँकि मैं अभी आपको जो चला के दिखाऊंगा वो एक LFL या LAL कंट्रोलर है जो सीमेंस कंपनी का, उसके थ्रू चला के दिखाऊंगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको जो हमने सप्लाई दी, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है, वो हमने दे दी इसका जो है 19 नंबर टर्मिनल, जो कि मेन वाल्व 2 का होता है, जो कि हाई फायर के लिए होता है। हमने उसका जो सिग्नल है वो हमने इसके सोर्स में दे दिया, सप्लाई में दे दिया, यूँ कह सकते हैं आप। और जो 2 नंबर है न्यूट्रल, वो तो हमने डायरेक्ट न्यूट्रल के ऊपर दे दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 नंबर न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दिया। चलें ये तो आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसके कनेक्शंस हैं वो क्या हैं, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा 3 फॉर द ओपन, इन मॉड्यूलेटर मोटर को ओपन करवाने के लिए, एंड 4 नंबर जो पॉइंट टर्मिनल है ये क्लोज करवाने के लिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जबकि उसी मॉड्यूलेटर मोटर को न्यूट्रल अलग से दी जाएगी। तो 3 नंबर टर्मिनल जो है वो ओपन के लिए और 4 नंबर टर्मिनल वो है क्लोज के लिए। अब हम देखते हैं हमने इससे कैसे काम लिया। ये देखें हमने क्या किया, ये 3 नंबर टर्मिनल जो इसका नज़र आ रहा है आपको, ये 3 नंबर टर्मिनल हमने लिया और हमने ये दे दिया एक कह लें कि 14 पिन की ये रिले है, कंट्रोल रिले, जो कि 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। तो हमने उसका कह लें कि ये जो 13 नंबर टर्मिनल है इसके ऊपर ये इसका दे दिया जो इसका ओपन का सिग्नल है। और इसी तरह जो नेक्स्ट है वो 4 नंबर वो है क्लोज़ का, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है जी वो क्लोज़ का। अब ये हमने क्या किया, हमने एक और रिले ले ली सेम, तो उसका भी जो 30 नंबर था उसके ऊपर हमने ये दे दिया क्लोज़ का सिग्नल। जबकि जो इनका 40 नंबर टर्मिनल है दोनों रिलेज का, उसको हमने आपस में लूप डाल के अलहदा से न्यूट्रल दे दिया, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर ये जो आउटपुट्स आ रही हैं मॉड्यूलेटिंग मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए, कह लेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के ऊपर, इसके अंदर नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा किसी वीडियो में मैं आपको इसका इंटरनल भी पूरा ओवरव्यू दूं कि ये कैसे काम करती है। तो बारकैफ इसमें ये जो सिग्नल आता है ओपन का या क्लोज का, जो भी सिग्नल आता है 220 वोल्ट का, वो थ्रू ट्राइक्स आता है। इसके अंदर 2 ट्राइक लगे हुए हैं, उनके थ्रू आता है। तो जब ट्राइक के थ्रू आता है तो फिर कोई भी AC मोटर तो हम डायरेक्ट भी इसके ऊपर चला सकते हैं, यानी कि ये भी हम AC मोटर ही इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन तो इसके लिए हमें अभी इसकी ज़रूरत एक्स्ट्रा से नहीं थी, लेकिन जानबूझकर हमने इसको लगाया ताकि अगर मोटर के ऊपर अगर बड़ी मोटर भी चलानी हो तब भी लोड ना आए इसके ऊपर। और वैसे भी चूँकि ये जो वीडियो है ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, एक ट्यूटोरियल है, एक ट्रेनिंग कह लें सेशन है, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कि जो ही आउटपुट देगा ये रिले पहले सिग्नल आपको देगी, जिसमें आपको विजुअल सिग्नल भी आएगा थ्रू लाइट, इंडिकेशन लाइट, एंड ऑडिटरी सिग्नल भी आएगा थ्रू कह लेंगे इनकी जो स्विचिंग होगी, मैकेनिकल स्विचिंग, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। तो बारकैफ ये हमने जानबूझ के लगाई। और नेक्स्ट अगर जब ये ऑपरेट ही कर ले, इसके ज़रिए आप कोई भी मोटर जब स्विचिंग ही ऑपरेट हो गई तो आप चाहे AC हो DC हो, आप कुछ भी इनके स्विचिंग के थ्रू आगे करवा सकते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहें तो इस पर डायरेक्ट चलाई जा सकती है। चलें मैं नेक्स्ट आपको गाइड करता हूँ कि इन रिलेज को, ये देखें इन रिलेज की जो स्विचिंग है ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज है एंड ये नॉर्मली ओपन है। इसी तरह इसका भी सेम वैसे ही है, ये कॉमन है, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन। तो हमने क्या किया, हमने कॉमन यूज़ किया और नॉर्मली ओपन यूज़ किया जस्ट। तो हमने कॉमन में क्या किया, हमने दोनों रिलेज का जो कॉमन था
स्विचिंग का जो कॉमन पॉइंट था, इसमें बेसिकली 4 स्विचेस के सेट होते हैं। ये 1 2 3 4 एक रिले के अंदर जो 14 पिन की रिले होती है, तो हमने उसका जस्ट एक स्विच सेट इस्तेमाल किया, वो आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी ये दोनों रिले की कॉमन आपस में ज्वाइंट कर दी लूप के ज़रिए, और उसको जो हमने पीछे से ये जो सोर्स दिया है, उसको जो करंट दिया है वो हमने दिया है बर्नर कंट्रोलर से। आप ये कह सकते हैं इसका जो 20 नंबर टर्मिनल है, ये जो बर्नर कंट्रोलर है इसका जो 20 नंबर टर्मिनल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो LR फॉर द लोड कंट्रोलर, हमने वहाँ से ये सिग्नल इसको दे दिया। चूँकि ये लोड को कंट्रोल करने का सिग्नल होता है, तो हमने वो इसमें वायर अप कर दिया। तो आगे से हमने क्या किया, ये देखें, ये हमने ये हाई की थी जो रिले है, और ये लो की है। ये हाई की रिले का हमने यहाँ से लिया नॉर्मली ओपन से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमने क्या किया, ये जो मॉड्यूलेटिंग मोटर को आगे सिग्नल जा रहा है हाई का, वो उसमें हमने ये इसकी वायरिंग कर दी, ताकि जो ही ये रिले ऑन होती है, जो हाई का सिग्नल है वो मॉड्यूलेटिंग मोटर के हाई की तरफ चला जाएगा, और जबकि इसका जो दूसरा था ये मॉड्यूलेटिंग मोटर का लो का था, या इसको आप क्लोज की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये लिया और इसको हमने ये मीडियम फायर या लो फायर के साथ इसकी वायरिंग कर दी। तो होगा क्या, जो ही ये रिलेज ऑपरेट होंगी, जब ये ओपन की होगी तो ये मॉड्यूलेटिंग मोटर ओपन होना शुरू हो जाएगी, और जब ये लो फायर या मीडियम फायर की ऑन होगी तो साथ ही मॉड्यूलेटिंग मोटर मीडियम की तरफ जाना शुरू कर देगी। चलें, ये वायरिंग तो आपको इसकी समझ आ चुकी। मैंने कोशिश ये की आपको इतना खोल के बयान करूं, दिखाऊं कि उसके बाद आपके जहन में कोई सवाल बाकी ना रहे। बावजूद फिर भी किसी चीज़ में स्पेसिफिकली आप इन डेप्थ चाहे कुछ जानना चाहें तो हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो लेकिन हमारे साथ बंधे रहिए, क्योंकि अभी बहुत सा इंटरेस्टिंग और बहुत सा एजुकेशनल और कह लें कि अप्लाइड फॉर्म आपके सामने मज़ीद आने वाली हैं ट्यूटोरियल की। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें ये तो समझ आ गया 1 2 3 और 4। अब हम बढ़ते हैं ये 5 और 6 और 7 की तरफ। तो मैं ये चाहूँगा मैं आपको इस कंट्रोलर के थ्रू गाइड करूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये जो इसका 5 नंबर है, 6 नंबर है और 7 नंबर है, ये देखें 135 ओम का पोटेंशियोमीटर ये उसके लिए है। और ये पोटेंशियोमीटर जो है ये वही है जो हमने इसके साथ लिंक करना है, यानी वायर आप इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के इस फीडबैक पोटेंशियोमीटर के साथ हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो हमने वही किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये 5 नंबर से जो ये वायर जा रही है, ये देखें, ये 5 नंबर से, ये जो 5 नंबर से वायर जा रही है ये इसमें आई, ये 5 नंबर की वायर ये साइड में, ये जो पोटेंशियोमीटर का जो साइड वाला है, और ये जो ये देखें, मैं अब इसको ये कर रहा हूँ, ये है जी, ये देखें। तो हमने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और इसी तरह जो नेक्स्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, सेंटर पॉइंट 6 नंबर, ये वाइपर का है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, 6 नंबर, ये 6 नंबर है, और ये 6 नंबर हमने लिया, और ये इसी तरह इधर गया 6 नंबर, ये, और ये सेंटर में 6 नंबर, ये, और इसी तरह ये इधर से गया, और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मूव करता हुआ ये वाला, तो ये सेंटर में चला गया। और इसी तरह जो 7 नंबर है वो भी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 7 नंबर जो है, ये 7 नंबर ये इधर से गया, और ये 7 नंबर इसको लग गया, ये फिर आगे बढ़ गया। आगे जब हम इसको देखते हैं तो ये देखें, ये है, ये इसके साथ लग गया। तो ये तीनों वायर्स का कनेक्शन हमने जो फीडबैक पोटेंशियोमीटर इसके साथ हमने कर दिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे वाले कनेक्शन हैं वो हैं ये देखें, आगे वाले जो कनेक्शन हैं वो भी 3 हैं। ये अगेन 7 नंबर ये कॉमन बन जाएगी दोनों पोटेंशियोमीटर्स की, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। तो उसके लिए ये देखें, आपको 8 नंबर और 9 नंबर ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखें 7 नंबर टर्मिनल, ये, और ये देखिए हमने उसमें मेंशन कर दिया है, इसमें हमें इनपुट देनी होगी बाहर से 420 मिली एम्पीयर की भी हो सकती है, 125 वोल्ट की भी हो सकती है डीसी की, या 135। इस वक्त मैं आपको 135 ओम के पोटेंशियोमीटर के साथ चला के दिखाऊंगा।
तो ये देखें, ये यहाँ पे आई, यहाँ पे ब्लू के साथ ये इसके साथ अंदर चली गई इसके। और इसी तरह ये सेंटर पॉइंट है, ये जो इसका आप कह लें कि 8 नंबर पॉइंट है ये वाइपर का, तो ये भी हमने देखा, ये वाइपर का सेंटर में गया, ये इसके भी सेंटर में है, और इसी तरह ये आगे पोटेंशियोमीटर को चला गया। और इसी तरह ये 9 नंबर पॉइंट जो साइड का है, ये देखें, ये इसी चला गया, इसमें चला गया। तो हमने ये तीनों लगा दिए। अब मैं आपको चाहूँगा कि इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप जबकि वायरिंग सारी जान चुके हैं, कह लें कि यूके BLC 2 की, एक्चुएटर्स, बेसिंग रिले की तमाम तर वायरिंग आप जान चुके हैं, और मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली आगे सामने पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये चला के दिखाऊँ, ऑपरेट करके दिखाऊँ, ताकि आपके मज़ीद जो जहन में कुछ सवालात हैं उनका भी आपको प्रैक्टिकली आंसर मिल सके। चलें, मैं अब इसको प्लग इन करता हूँ। ये देखें, ये हमने इसको प्लग इन कर दिया, प्लग इन किया, और इसको हम फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बड़ा ही ख़ास मरहला अभी आपके सामने आ रहा है वो है कि इतने सारा सिस्टम, इसको अब हमें ऑपरेट कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।